हाथरस में 3 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन इन 3 विधानसभा सीटों में सबसे अहम और सबसे हॉट सीट सादाबाद विधानसभा सीट है, चूंकि यहां से कद्दावर नेता रामवीर उपाध्याय मैदान में। कहा जाता है वो चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं और हर बार जीतते हैं। 25 साल से, यानी 5 विधानसभा से वो लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। अब उनके भाई हैं यहाँ विनोद उपाध्याय जी। विनोद जी, आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, किस तरीके के चुनावी समीकरण नजर आ रहे हैं, चूंकि आज तो चुनाव प्रचार थम जाएगा? बहुत अच्छी जीत होने वाली है, बहुत अच्छी जीत होने वाली है। सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे माननीय मोदी जी के कार्यशैली, उनके द्वारा देश हित में, जनता के हित में, सर्व समाज के हित में जो कार्य किए गए हैं, माननीय योगी जी द्वारा जो किए गए हैं, समाज के हित में, गरीबों के हित में। आप देख रहे होंगे राशन का जो पहले था, राशन ऊपर से ही ऊपर बिक जाता था, नहीं पहुंच पाता, सीधे सीधे राशन मिल रहा है, मुफ्त में मिल रहा है और एक बार नहीं 2-2 बार मिल रहा है। गरीब लोगों को सबसे ज़्यादा सहायता मिली है तो इसी सरकार में मिली है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा दी गई है। और एक एक कार्यकर्ता माननीय मोदी जी, योगी जी और रामवीर उपाध्याय का बनकर के यहाँ से चुनाव लड़ रहा है, इसलिए जीत सुनिश्चित है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, शायद ही कोई ऐसा बूथ होगा, हर बूथ से भारी मतों से रामवीर उपाध्याय हर बूथ से जीत रहे हैं। कोई ऐसा बूथ नहीं है कि जिस पर रामवीर उपाध्याय नहीं जीत रहे हैं। 3 बार हाथरस से विधायक बने, फिर सिकंदराराव से बने, 2017 की बात करें तो सादाबाद से बने हैं। लगातार उनका विजय रथ जारी है। इस बार यहाँ पे समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने प्रदीप चौधरी गुड्डू भैया को उतारा है मैदान में। आपको लग रहा है कि कोई टक्कर है? कुछ मैं नहीं समझ रहा, कोई टक्कर नहीं है। इन सारे प्रत्याशियों, जितने प्रत्याशी मिल रहे हैं, उन सबको जितना वोट मिलेगा उससे कहीं ज़्यादा, बहुत अधिक रामवीर उपाध्याय को मतदान होगा। 50% से ऊपर रामवीर उपाध्याय हैं और 50% से नीचे सारे प्रत्याशी हैं। ऐसी वजह क्या है कि लगातार वो जीतते आते रहे और अब भी आप जीत को लेकर आश्वस्त है कि कोई सामने है नहीं? क्या वजह है? एक तो सरकार द्वारा जो जनता के हित में जो फैसले लिए गए, माननीय चाहे मोदी जी द्वारा या योगी जी द्वारा। दूसरा, रामवीर उपाध्याय का जो अपना पर्सनल, हर व्यक्ति के लिए, पूरे जनपद के साथ साथ पूरे प्रदेश के व्यक्ति यहाँ पर लगे हुए हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी लगी है। वो देख रहे हैं कि सर्व समाज के लिए कौन कौन अच्छा काम कर सकता है। रामवीर उपाध्याय जी ने सिवाय विकास के अलावा कोई कार्य नहीं किया। सम्मान, विकास, ये हमारा पूरा नारा है। इसलिए सभी सर्व समाज के लोग, हर वक्त का ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो रामवीर उपाध्याय जी के साथ नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। इसीलिए लग रहा है कि यहाँ पर, मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ, हाथरस की 3 विधानसभा सीटों में से रामवीर उपाध्याय सर्वाधिक मतों से जीतेंगे। यहाँ से सर्वाधिक मतों से जीतेंगे। पब्लिक भी, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। आप बताइए, क्या सोच रहे हैं इस चुनाव को लेकर? आज तो आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। मंत्री जी ने विकास किया है और विकास की ही वजह से मंत्री जी इस विधानसभा से पहले भी जीते थे और इस बार भी जीतेंगे। अच्छा, कोई नहीं है मुकाबले में नहीं है कोई। अच्छा, आप बताइए, किससे कोई मुकाबला नहीं है? कोई किसी का मुकाबला नहीं है। मंत्री जी का विकास पुरुष में नाम है। खरंजा, पानी की सुविधा, अन्य काफ़ी सुविधा देते हैं, हर व्यक्ति के दुख सुख में रहते हैं। और योगी जी की जो राशन की प्रक्रिया है, शौचालय हैं, आवास हैं, तो योगी जी बाबा के नाम पर वोट। और मंत्री जी के तो अत्यधिक सभी लोग जुड़े हुए हैं, सर्व समाज में जुड़े हुए हैं। और मंत्री जी की विशेष अच्छी छवि है और विशेष अच्छी तरह से जीतेंगे। कुछ और मतदाता, उनसे बात कर। आप बता दीजिए, आप क्या सोच रहे हैं, क्या लग रहा है आपको चुनाव का समय? चुनाव एक तरफा हमारे रामवीर उपाध्याय जी जीत रहे हैं। माननीय योगी जी, मोदी जी से प्रभावित होकर भारतीय जनता से उम्मीदवार हैं और यहाँ पर तो कोई टक्कर में ही नहीं है। सबसे ज़्यादा और सबसे पहले ऐसे नेता हैं जो जिले की 3 विधानसभाओं से जीते हैं और इस बार तो सबसे अधिक जीत होगी, क्योंकि जन जन की यही पुकार है। और एक बात बताऊँ मैं आपको चैनल के माध्यम से कि एक ऐसा उपाध्याय परिवार, एक जिले में ऐसा परिवार है जो पूरा परिवार प्रत्येक वर्ग के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए 24 घंटे सेवा के लिए तत्पर रहता है। आप बता दीजिए, तमाम लोगों की बात से आप वाकिफ हैं, सहमत हैं? मंत्री जी रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे और 11 तारीख को ये डिक्लेयर हो जाएगा। अच्छा, हो जाएगा। कितना काम कराया क्या बाकी विधायक ने? कराया है, काम के बल पे ही होंगे। 24 घंटे सेवा के, जनता की सेवा में हर समय खड़े हैं। अच्छा, जनता की सेवा में। आप भी बता दीजिए, क्या लग रहा है आपको चुनाव? जीतेंगे, रामवीर उपाध्याय जीतेंगे, क्लियर है। अच्छा, कोई और नहीं है सामने? कोई ना है तो। अच्छा, क्या ऐसा काम करा है जो आपको लग रहा है कि फिर नहीं? काम करो जब तो आ रहा नाम, रामवीर उपाध्याय जीतेंगे। ताऊ जी, आपसे जानना चाहूंगा, आप भी बता दीजिए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। क्या ऐसे काम करें जो आपको लग रहा है कि भाई वही, कोई और नहीं? कोई काम बढ़िया करे रामवीर उपाध्याय जी ने, योगी बाबा और मोदी बाबा दूर की। अच्छा, आप बता दीजिए, आप भी आने युवा हैं। सबसे ज़्यादा विकास किया है तो माननीय रामवीर उपाध्याय जी ने किया है, सर्व समाज के लिए किया है। एक तरफ से समाज सबसे ज़्यादा जो सड़कें बनाई हैं और एक एक गांव के लिए 2-2 सड़क दी हैं और हर गांव से दूसरे गांव जोड़ने का कार्य किया है। सबसे ज़्यादा विकास किया है तो रामवीर उपाध्याय जी ने किया है।
और ज़्यादा से ज़्यादा विकास किया है, सर्व समाज के लिए विकास किया है। न जातिवाद पर न धर्मवाद पर, हर किसी का काम हर वक्त करते हैं। 24 घंटे जनता के लिए समर्पित रहते हैं, चाहे फ़ोन से सही चाहे किसी से सही। और न मिलते भी नहीं हैं तो फ़ोन पर ही काम हो जाता है जनता, ज़्यादातर घर बैठे ही काम हो जाता है फ़ोन से ही। अच्छा, घर बैठे काम होता जाए। विनोद जी बता दें क्या बात है, इतना दिल जीत रहा, दिल जीतने के पीछे की वजह क्या है? दिल जीतने की है कि देखिए प्रशासन, जो जनता है यहाँ की जनता को कभी कभी कोई कष्ट होता है, कोई परेशानी होती है, प्रशासन से होती है या कैसे होती है, तो उसके लिए सीधे सीधे संपर्क हैं। घर घर मोबाइल नंबर है हमारे, सीधे वहीं से संपर्क कर लेता है। ज़रूरत होती है यहाँ हमारे पास आ जाते हैं। तो उसकी समस्या हम जहाँ भी बैठे हुए हैं, सादाबाद में बैठे हुए हैं, हाथरस में बैठे हुए हैं, विधानसभा में बैठे हुए हैं, या दिल्ली में बैठे हुए हैं, लखनऊ बैठे हुए हैं, उसका फ़ोन से ही सारा कार्य होता है। फ़ोन हमको करना है अधिकारियों को, उससे सारे कार्य राहत मिलती है। दूसरी बात, हम किसी में झगड़ा नहीं कराते, कोशिश करते हैं अगर किसी कारण झगड़ा हुआ तो उनका आपस में बैठाल करके समझौता करा दें, जिससे किसी पक्ष को नुकसान ना हो, बर्बादी ना हो। तो आपको पता है कि जब कोई FIR होती है, ये होती है, तो पुलिस प्रशासन और अधिकारी किस तरीके से कार्य करते हैं, आपको ये भी पता है। दूसरी बात, सरकार द्वारा कहीं भी किसी भी क्षेत्र में देख लिए, जितनी सुविधाएं हाथरस जनपद में रामवीर उपाध्याय जी ने दी है, घर घर बिजली, घर घर ट्यूबवेल, घर घर सड़कें, घर घर नल, और सबसे बड़ा जो बात है कि सर्व समाज का हमारा विरोधी भी अगर हमारे पास आता है, हम उसका भी सम्मान करते हैं और उसका भी काम करते हैं। विरोधी का सम्मान करते हैं। अगर इस बार फिर पब्लिक ने मौका दिया तो क्या सोचा है, सादाबाद कितना बदलेगा? सादाबाद पूरी तरह बदलेगा, इसलिए बदलेगा कि माननीय फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और माननीय मोदी जी, योगी जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, और यहाँ से रामवीर उपाध्याय हैं, तो निश्चित रूप से सरकार भी बनेगी। तो सरकार के द्वारा सारे की सारी जितनी योजना लागू की जा रही हैं, वो सारे के सारे लाभ सीधे सीधे जनता को रामवीर उपाध्याय जी के द्वारा और यहाँ के हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता द्वारा वो उनको लाभान्वित किया जाएगा। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि बहुत सारे विकास कार्य जो अधूरे रह गए हैं, क्योंकि विकास कार्य धीरे धीरे बढ़ते भी रहते हैं, कुछ नई नई समस्या पैदा होती रहती है, सबका समाधान बहुत मजबूती से किया जाएगा। तो थोड़ी कोई तबीयत नासाज है, जैसे पता लग रहा है कि वो थोड़ा कम जा रहे हैं किसी उससे? वो कम जा रहे हैं क्योंकि वीकनेस है, और सर्दी का समय आपको पता है, आजकल मैं स्वस्थ हूँ बिल्कुल, मेरा भी गला बैठ रहा है, आप देख रहे हैं, औरों का भी बैठ रहा है, चूँकि एक तो सर्दी का मौसम, कुछ वीकनेस थी, तो इसलिए बहुत जल्दी स्वस्थ होकर आ रहे हैं। आपने देखा होगा परसों रोड शो हुआ है, कितनी जनता उनके लिए आई है, और वो आपके बीच में रहे, आए भी हैं, पहले से काफ़ी स्वस्थ हो गए, और बहुत जल्दी ही बिल्कुल स्वस्थ होकर, महीने 2 महीने स्वस्थ होकर आपके बीच में आएंगे। आपके बीच में आएंगे। देखिए, विनोद उपाध्याय हैं, रामवीर उपाध्याय जो यहाँ से विधायक हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं, कद्दावर नेता हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा, और इसको लेकर तमाम प्रत्याशी और उनके समर्थक, उनके परिवार के लोग पूरी ताकत झोंक रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जनता का मूड उनके पक्ष में बन जाए। अब देखना ये होगा कि 20 फरवरी को जब वोटिंग होगी तो कितनी वोटों की बरसात होती है, और 10 मार्च को जब चुनावी नतीजे आएंगे तो फिर सादाबाद का शहंशाह कौन बनेगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सरोज शर्मा, ABP गंगा, सादाबाद, हाथरस। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।